Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. Today I am going to teach you Day 7 of spoken English class. जो लोग बेसिक सीख रहे हैं प्लीज वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि आज मैं बहुत धमाकेदार क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ. यूज ऑफ बी वर्ब. यूज ऑफ बी वर्ब. बी वर्ब का यूज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कैसे कर सकते हैं, उसको स्पोकन में कैसे यूज कर सकते हैं. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना भूले और इस वीडियो को लाइक कर दे. चलिए शुरू करते हैं आज का स्पोकन क्लास डे 7. हमने आज तक पढ़ा, क्या पढ़ा हमने आज तक? सिंपल सेंटेंस कैसे यूज करते पढ़ा, ठीक है. यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, विल बी, शैल हैव, विल हैव. आशा करता हूं आपने अच्छा रिवीजन किया होगा, ठीक है. तो उसके आधार पे मैं पहले आज बी वर्ब बताऊंगा और बी वर्ब के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा, आपको स्ट्रक्चर भी दूंगा, ठीक है. देखते हैं क्या बात है. यूज ऑफ बी वर्ब. बेसिक स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ब बी वर्ब है. सबसे पहले तो बी वर्ब क्या होता है? टू बी. इसको बी वर्ब बोलिए या टू बी वर्ब, दोनों बात सेम है. अब समझिए बात मेरी ध्यान से. दिस टाइप ऑफ वर्ब शोज द स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं स्टेट ऑफ बीइंग तो मतलब कुछ होने की अवस्था को शो करता है. कुछ होने की अवस्था को. जैसे मैंने आपको बताया था सेंटेंस दो तरह के होते हैं. एक सेंटेंस एक्शन परफॉर्म करता है, एक तरह का सेंटेंस जो एक्शन परफॉर्म नहीं करता है. ये बेसिकली ये भी एक सिंपल सेंटेंस का ही पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है. लेकिन ऐसा सेंटेंस जो एक्शन परफॉर्म नहीं करता है उसको आप कैसे बोलोगे, ठीक है. एक्शन परफॉर्म करता है तो आप टेंस पढ़ के सीख लोगे, बोल लोगे, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलोगे, ठीक है. तो अगर टू बी मेरा प्रेजेंट में बोला जाए, इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट सो वी यूज इज एम आर. टू बी अगर मेरा पास्ट में है, if you talk about the past so we use was were. if you talk about future then will be, shall be, will be, ठीक है. अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इसका तीनों का स्ट्रक्चर बता चुका हूं, लेकिन आज इस एक ही वीडियो में तीनों कवर करने वाले हैं, ठीक है. और उसके साथ एक एडिशनल स्ट्रक्चर देने वाला हूं, इसलिए अंत तक बने रहे और बहुत अच्छा आपको मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है. In terms of spoken, in terms of written, okay. So whatever, if you want to speak you can speak, if you want to read you can read also, if you want to write you can write also. It's totally depends on you what you are going to do. I am teaching spoken English right now, okay. So यहाँ पे आप कोई भी नाउन के साथ इसको आसानी से यूज कर सकते हो. इजेमर कहाँ यूज करता है? I have already taught you, so I'm not going to disclose here. I am a boy, I'm a student, I'm a teacher, I'm an engineer, I'm a doctor. He's my friend, he's my student, he's clever, he's brilliant. Or you are a boy, you are a student, whatever you want to speak you can speak with the help of is-am-are plus noun. Is it simple to? It is clear? Was were का यूज करते हैं था में, पास्ट टेंस, ठीक है ना. अभी सेम प्रोसेस यहाँ भी सब्जेक्ट और नाउन लगा दीजिए, आप बोलते रहिए जितना बोलना है. आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए टीचर, यू वर माई स्टूडेंट्स, यू वर टीचर्स, यू वर टीचर्स हो जाएगा ना. यू वर टीचर्स, यू वर ए टीचर, यू वर टीचर्स, दोनों सेंटेंस सही है. आप शिक्षक थे, आप एक शिक्षक थे, आप लोग शिक्षक थे, तुम लोग, आप लोग का सबका इंग्लिश ई होता है, ठीक है. ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. उसके बाद शैल बी आपको बोलना है, विल बी बोलना है, फ्यूचर में चले जाएंगे. सो आई शैल बी ए टीचर, यू विल बी ए स्टूडेंट, यू विल बी ए गुड स्टूडेंट, आई शैल बी ए गुड टीचर, यू विल बी माई फ्रेंड, आई शैल बी योर फ्रेंड. मीन्स आई कैन गिव 100 not thousands of example according to this structure. So basically what I'm going to tell you, this is a spoken English class. Until you don't speak now, you can't speak. Until you don't practice, you can't speak. Then the first thing you have to speak, you have to speak. First you have to do observation, what the people are speaking, what the speaker is speaking. You have to observe, then you have to start practice. So the practice is very important for speaking. Suppose I am telling, I have given you here 3 structure, is-am-are, was वर शैल बी, ठीक है.
ए बी वर्ब, कुछ होने की अवस्था को। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरे होने की अवस्था को शो कर रहा है। मैं एक टीचर था, किसान था, होने की अवस्था को शो कर रहा है। मैं एक टीचर रहूंगा, किसान रहूंगा, व्यक्ति हो जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा, लेकिन ये सब क्या कोई एक्शन शो कर रहा है? नहीं। इन सेंटेंस में हम कोई का एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरे होने की अवस्था को शो कर रहा है। तो प्लीज ये मेरे तीनों मैंने आपको एक पार्ट में लाया कि इसको प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। डे 6 तक जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद मैंने वीडियो लाऊंगा हैव टू हैव का यूज बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल एक सेंटेंस, एक एडिशनल सेंटेंस आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है। सो नाउ इन द लास्ट, वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो। एडिशनल सेंटेंस क्या है? जैसे आपने बोला, ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आपने बोला, देखिए प्रेजेंट में मैं बात करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, इजेमआर प्लस 2 + V1, ठीक है। पास्ट में बात करते हो, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस 2 + V1, ठीक है, ये भी सही है। फिर प्रेजेंट में बात करते हो, सब्जेक्ट प्लस 2 + V1। फिर पास्ट में बात करो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस 2 + V1। ये क्या है? 2 + V1 इन्फिनेटिव है। जो लोग मेरे वीडियो देख चुके होंगे उनको पता होगा, जो नहीं देखेंगे प्लीज इन्फिनेटिव का वीडियो आप देख लीजिए, उसको अच्छे से कंसेप्ट में समझ लीजिए। अब मैंने इजेमार, वाजवर, हैज, हैव, हैड लगाया। अब कहाँ है, कैसे यूज करना है? हिंदी में सेंटेंस बनेगा जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, मुझे गाना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है, इस तरह के सेंटेंस। तो सब्जेक्ट लाएंगे, किससे पढ़ना है? तो मुझे पढ़ना है। सो आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम 2 + V1, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। सेम उसी कंडीशन में मैं यहाँ पे प्रेजेंट में इसका यूज किया, यहाँ हैज, हैव का यूज करूंगा। फिर आई के साथ हैव आता है, आई हैव टू रीड। अब सवाल क्या उठता है? सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन, इधर दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट। सो आई मस्ट टेल यू बोथ आर करेक्ट इन द डिफरेंट सेंस। कैसे? जैसे आई एम टू रीड, मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, मैं अपने स्वेच्छा से पढ़ना चाहता हूं, मैं अपने स्वेच्छा से पढ़ना चाहता हूं जो मुझे पढ़ना है। लेकिन ये आई हैव टू रीड व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डू, दैट इज बीइंग फोर्स्ड टू मी, दैट इज बीइंग फोर्स्ड टू मी, एंड इट इज बीइंग डन बाय मी बाय द फोर्स, इट इज बीइंग डन बाय मी बाय द फोर्स, ठीक है। मतलब मैं जो भी कर रहा हूं फोर्स के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है, मैं कंपल्सन के थ्रू कर रहा हूं। आई हैव टू रीड, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, और ठीक है, यू आर टू गो, तुम्हें जाना है, अपने मन से जाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई आपका आप पे कोई बल नहीं दे रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, इजेमार, वाज, वर, हैज, हैव जहां लगाते तो वही लगाएंगे, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट में जो लगाते थे उस सब्जेक्ट में वही लगाएंगे। यहाँ पे एक एडिशनल बताया 2 + V1, मुझे जानना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे रोना है, मुझे पढ़ाना है। आई एम टू टीच, आई हैव टू टीच, मुझे जब पढ़ाना है, जो अपने मन से पढ़ाना है, लेकिन मुझे पढ़ाना है तो स्वेच्छा से नहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है। सो आई एम कंपेल्ड टू डू दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड आई हैव टू टीच। आई हैव, हैज, हैव का यूज करेंगे, और कंपेल नहीं है तो इजेमर का यूज करेंगे। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया। अब वाज वर पे मूव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो स्ट्रक्चर में आ दूंगा आपको, आपको बोलिए जितना बोलना, ठीक है। आई वाज टू टीच, मुझे पढ़ाना था, आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ा या पढ़ाना था, ठीक है। आई वाज टू टीच, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना पड़ा। सो कुछ सेंटेंस लिखते हैं, द स्टूडेंट्स हैड टू स्टडी, स्टूडेंट को स्टडी करना पड़ा मजबूरी में। आई वाज टू स्टडी, मुझे स्टडी करना था, मेरा मन था। सो वाज वर मतलब था, कोई काम करना था, यहां करना पड़ेगा, करना पड़ेगा का क्या हो जाएगा? जैसे इजेमार करना है, वाजवर करना था, ये दोनों मैं स्वेच्छा से लगाऊंगा। लेकिन हैज, हैव और हैड मैं किससे लगाऊंगा? स्वेच्छा से नहीं लगाऊंगा, ये मुझे फोर्सफुली कराना पड़ेगा। सेम उसी तरह कंडीशन मेरा फ्यूचर में भी है। चलिए फ्यूचर में देख लेते हैं। ड्यू टू मेरे पास प्लेस नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है। चलिए अब फ्यूचर का एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल बी,
सब्जेक्ट प्लस shall have will have plus 2 plus V1. I shall have to do this work. I shall have to do this work. देखिए अभी समझिए ध्यान से, I shall have to do this work. मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मतलब the work I am not going to do but due to some compulsion I will have to do. तो shall और have, ठीक है, shall have, I shall have to do. shall have के बाद हमने क्या लगा दिया, to लगा दिया, कंपल्सन में एक काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी आप लिखो, यू विल हैव टू वॉच मूवी, तुम्हें मूवी देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच मूवी, यू विल हैव टू वॉच मूवी, यू विल हैव टू वॉच मूवी। तो मैंने क्या बोला, आपको प्रेजेंट में क्या लगाना है, इज एम आर वाज वर, ठीक है, इज एम आर वाज वर, प्रेजेंट पास्ट, ठीक है। अभी देखिए फ्यूचर में क्या लगाना है, शैल हैव या विल हैव, ठीक है, उसके साथ हमेशा 2 + V1 लगाना है प्लस सब्जेक्ट लगाना है। मुझे ये काम करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू डू दिस, ठीक है ना, मुझे काम करना था, आई वाज टू डू दिस, या आप आई हैड टू डू दिस भी बना सकते हो इन द केस ऑफ कंपल्सन। आई मुझे काम करना है, आई एम टू डू दिस, लेकिन आई हैव टू डू दिस भी बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंपल्सन, ठीक है। सो चलिए अभी जितना मैंने आपको 3-4 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बताया और मैंने डिफरेंस टू बी फॉर यूज करने के लिए बताया, तो इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। तब तक मैं डे 8 लेके आऊँगा और मैं वॉइस का वीडियो भी बना रहा हूँ, उसको देखना ना भूले। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।